नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और इसी राज्य में योगी सरकार है जो दावा करती है इस प्रदेश का हर कोना समृद्ध और सशक्त हो रहा है। मगर एक सच्चाई आज हम आपको दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां शादी करना खतरा बन गया हो, जहां हर घर में बीमारी और दर्द का सन्नाटा गूंजता हो, जहां गांव के नाले, तालाब और जलाशय जो कभी जीवन देने वाले थे अब जहर बन चुके हैं। हर घूंट पानी के साथ मौत का पैगाम घरों तक पहुंचता है। जी हां, ये सब सुनकर आप सन्न भले रह जाएं, मगर है ये हकीकत ही। कैसे, चलिए बताते हैं। सोनभद्र का वो गांव जहां शादी भी खतरे में है, मौत घर घर दे रही है दस्तक, जहां लोग अपनी ही बेटियों की शादी से कतराते हैं। हर दूसरा घर बीमारी और दर्द की गिरफ्त में है। 70% लोग ऐसे हैं जो हर रोज मौत के बीच जूझते हैं। सोनभद्र जिले में ऐसा गांव है जहां लोग अपनी ही बेटियों की शादी करने से डरते हैं। यहां के लोग कहते हैं कि किसे अपनी लड़की ऐसे गांव में भेजना जहां 70% लोग बीमार हो। फ्लोरोसिस नामक बीमारी यहां के लोगों के जीवन में पिछले 25 सालों से काल बनकर छाई हुई है। पहले यह बीमारी सीमित इलाकों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। चोपन ब्लॉक के आसपास के इलाके इससे सबसे पहले प्रभावित हुए और अब म्योरपुर और बबनी ब्लॉक भी इस त्रासदी के घेरे में है। म्योरपुर ब्लॉक के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के दुधीचुआ गांव में जाकर देखनी चाहिए, जहां बलिया नाला के पास बहता पानी काला और बदबूदार है। यह पानी ऐसे ही काला नहीं हुआ, ये पानी रिहंद जलाशय में चला जाता है और फिर एनसीएल द्वारा छोड़े गए रसायनों से युक्त होकर सीधे लोगों के घरों में पहुंचता है। ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है और यही फ्लोराइड युक्त पानी हर घर में फ्लोरोसिस की बीमारी फैलाता है। इसका परिणाम क्या है वो जानिए। लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, दांत पीले और कमजोर हो रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्ति चलना फिरना भी मुश्किल महसूस करता है। अंततः वर्षों तक बीमारी से जूझते हुए मौत के मुंह में समा जाता है। यहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा सामान्य से 10 से 12 गुना अधिक है। 3 पीढ़ियां इस बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं, फिर भी सरकारी प्रयास और राहत के दावे अब तक असफल रहे। दुधीचुआ कोल माइन से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी बलिया नाला के माध्यम से रिहंद जलाशय में जाता है। जलीय जीव जंतु और घरों तक यह पानी फैलता है और लोगों की हड्डियां जकड़ जाती हैं। जीवन कठिन और मौत करीब हो जाती है। आलम यह है कि कचनारवा न्याय पंचायत शिकारी टोली गांव के 35 वर्षीय राजू उराव अब पूरी तरह अपाहिज हो चुके हैं। अपने घर से कहीं भी जाने के लिए उन्हें घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। उनके पिता 55 वर्षीय नकू राव भी फ्लोरोसिस से पूरी तरह प्रभावित है और बिस्तर से उठ नहीं सकते। राजू के 8 वर्षीय बेटे दीपनशु भी डेंटल फ्लोरोसिस की चपेट में आ चुका है। राजू की पत्नी और बेटी ने आखिरकार उनकी बीमारी और असमर्थता के चलते घर छोड़ दिया। उनकी पत्नी का दर्द भरा कहना है, जब तुम कुछ कमा नहीं सकते, ना अपना परिवार पाल सकते हो, तो तुम्हारे पास क्यों रहूं। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह सोनभद्र के कई गांव की वास्तविकता है, जहां जल और जीवन दोनों ही दूषित हो चुके हैं।
सुनिए लोगों की जुबानी, वहां की कहानी। राजू, राजू, ये क्या दिक्कत हुई आपके शरीर में? फ्लोराइड की कमी से। फ्लोराइड कैसे? मतलब कितने दिन से दिक्कत है ये? 5 साल। इसके पहले ठीक थे? हाँ, ठीक थे। तो फिर कैसे शुरुआत हुई थी? क्या दिक्कत शुरू में आने लगी? अरे थोड़ा 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 कांपने लगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा थरथराने लगा और धीरे धीरे गिर गए, फंस गए, थरथरा रहा था, वही से फंस गए हैं। तो शादी हो गई आपकी? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 ठो। शादी के पहले ठीक थे? हाँ। तो अभी दिक्कत की वजह से परिवार में और कौन कौन है? परिवार एक ठे बच्चा है, लड़का। लड़की तो माँ कर लेके चली गए। तो छोड़ के चली गई? हाँ। क्यों छोड़ी? वजह क्या थी? वजह की आदि की कॉलोनी कमाने पा रहा है या नहीं, क्या करेंगे। तो शरीर में जब धोखा दिया तो परिवार भी छोड़ के चला? हाँ। याद आता है पहले का वक्त कि कैसे चल लेते थे और अब तकलीफ होती है? हाँ। मन करता है फिर से वैसे ही चलने का? हाँ। ऐसे हालत को देख के तकलीफ होती है? हाँ, बड़ी तकलीफ। ये बच्चा है, धीरे धीरे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, हैं? और कैसे कमाएंगे। आपके पिताजी भी देख रहे हैं बिस्तर पे हैं। तो करने वाला घर में कौन है? कोई नहीं है घर में। कोई नहीं है? नहीं, एक माँ है। ये सोच के तकलीफ होती होगी कि कैसे चलेगा आगे परिवार। खेती बाड़ी है आपका? खेती बाड़ी थोड़ा सा है। कैसे खेती होता है जब परिवार का कोई सदस्य काम करने लायक नहीं है? थोड़ा सा एक इन साल से भाई गया है, किसी और को देते हैं खेत? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा तो नहीं। ये बताइए, पानी जो आ रहा है ये कैसा पानी है? एकदम ये काला पानी है। ये कब से आ रहा है? हमें पता नहीं, कब से आ रहा है। इधर आसपास लोग इस पानी से क्या बीमार भी होते हैं? इसी पानी से बच्चे नहाते हुए क्या? हाँ, नहाते हैं। फिर ये पानी कितना गंदा है, क्या लगता है? पीने लायक है? नहीं। और क्या कहेंगी? यहाँ पे आसपास साफ पानी या जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर नहाते हैं तो क्या वो बीमार भी होते हैं? हाँ, बीमार। किस तरह की बीमारी होती है, कुछ बता पाएंगी? अब हमें थोड़ी पता है कैसे बीमार है। ये सबसे जो है कि यहाँ पर जो पानी का साधन है, क्या पानी इसका पीने लायक तो नहीं है? नहीं। क्या यही पानी रिहन जलाशय में जाता है डैम में? पता नहीं, डैम में जाता है, हमें ये भी पता नहीं। कैसा आ रहा है? ये पानी इतना खराब और इतना मलबा है इसमें। अभी तो मैं जो गेहूं कम है, इसमें सबसे ज्यादा जब बरसात का समय आता है तो जिस पुल पे अभी हम खड़े हुए हैं ये पुल पूरा भर जाता है, जिससे आवागमन भी ठप हो जाता है। और ये इतना दूषिला है कि हमारे गांव के कई लोग विकलांग हो गए हैं, उनके आंखों से दिखना बंद हो गया है। जो कि मैं यही का हूँ, बचपन से इस नाले को मैं देखते चला आ रहा हूँ। इतना इसमें दिक्कत है कि अभी मैं आपको गांव में दिखाऊंगा। क्लोराइड पानी है ये इतना क्लोराइड है कि जिसके कारण लोगों को दिखना बंद हो गया है और कैसे खांसी में दीमक आना और विकलांग टाइप के ऐसे लोग हमारे गांव में इस पानी से हड्डी टेढ़ी हो गई है। उनके आने वाले जो अभी भी कुछ जो नए युवक लड़के आ रहे हैं वो भी कुछ विकलांग टाइप के ही पैदा हो रहे हैं। अच्छा। तो इस पानी से काफी सारी ये समस्या है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही निवेदन है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो मेरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां पानी पीना खुद
मौत के दरवाजे की कुंडी खोलना बन गया हो, जहां हर घर की कहानी दर्द, अपाहिजता और टूटते परिवारों की है। राजू राव जैसे कई लोग जिनके कदम बढ़ नहीं पा रहे, जिनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, ये दिखाते हैं कि बीमारी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि जीवन की उम्मीदों और परिवारों की खुशियों को भी निगल रही है। ये सिर्फ सोनभद्र की समस्या नहीं है, ये चेतावनी है जल और जीवन के बीच हमारी लापरवाही का दायरा कितना घातक हो सकता है। यहां के लोग वर्षों से सरकारी दावों और योजनाओं के भरोसे जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई कठोर और बेरहम है। इस गांव की जमीन, नाले, जलाशय, सबके भीतर छिपा है जहर, जो हर पीढ़ी के जीवन को चीरता है। और सवाल यही है, जब जीवन ही जहर बन जाए तो हम इसे बदलने के लिए कब कदम उठाएंगे? सोनभद्र की यह कहानी डरावनी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर घूंट पानी, हर अपाहिज कदम, हर टूटी हड्डी हमें हमारी जिम्मेदारी और चेतावनी याद दिलाती है। सोनभद्र की इस त्रासदी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शासन और प्रशासन इतने वर्षों तक इसे क्यों नहीं समझ पाए। 25 सालों से बीमारी फैली है, लेकिन सरकारी योजनाएं और राहत उपाय केवल कागजों तक सीमित रहे। स्थानीय प्रशासन और नीतिगत संस्थाओं ने समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में विफलता दिखाई, जिससे कई पीढ़ियां अपाहिज हो गई। इस पूरे संकट ने एक भयानक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर प्रशासन और शासन सचमुच जागरूक होते तो क्या सोनभद्र का यह गांव अब भी मौत और दर्द के बीच जी रहा होता? यह कहानी सिर्फ एक बीमारी की नहीं है, यह लापरवाही, अदूरदर्शिता और जनहित में असफल नीतियों की कहानी है। हर अपाहिज व्यक्ति, हर टूटी हड्डी, हर बिखरे परिवार के पीछे यही असफलता छिपी है। फिलहाल आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।